जानकारी सामने आ रही है। पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में भी ले लिया। इससे पहले आपको बता दें कि सबसे पहले जो पेपर लीक का कनेक्शन था वो राजस्थान के सीकर से सामने आया, जहां पर बड़ी संख्या में छात्रों ने यह पाया कि पेपर लीक हुआ है। और उसके बाद बिहार का कनेक्शन सामने आता नजर आ रहा है और अब महाराष्ट्र के नासिक तक भी आग फैलती दिख रही है। नीट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपने तो संदेह जताया था कि हो सकता है धांधली हुई हो। धांधली तो नीचे इससे पहले पूछा था, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार इसको दबाना चाहती है। मैंने कहा सरकार की मंशा दबाने की नहीं है। आप कमाल एसओजी का देखिए कि एक एक सबूत जोड़ के उन्होंने इकट्ठा किया, एनटीओ को बताया, एनटीए ने परीक्षा रद्द कर दी और सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। इससे बड़ी संवेदनशीलता कोई भी हो नहीं सकती। और उन बच्चों के भविष्य को बता दिया। कजूड़ा आ जाता जो ह्यूमन लाइफ से खिलवाड़ करता, उन बच्चों के भविष्य को बता लिया जो रियल मेहनती हैं और जो धरती का भगवान बनकर जनता की सेवा करेंगे। डॉक्टर साहब, चुनाव के वक्त आपने एक बड़ा वादा किया था कि कोई भर्ती परीक्षा लीक कभी भी नहीं होगी, पूरे ईमानदारी से होगी। अचानक ये क्या हो गया 2.5 साल में? तक तो यही देखा है कि 2.5 साल में जितनी भी परीक्षा हुई है राज्य में, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। और हमें ऐसा लग रहा था कि माफिया पूरी तरह से खत्म हो गया। खत्म भी हो गया। बड़े बड़े माफिया जेल की हवा खा रहे हैं और आरपीएससी के मेंबर तक जेल में। वो खुद स्वीकार कर रहे हैं 60 लाख में पेपर बेचा। पिछली सरकार ने तो कोशिश नहीं की। हमने एक एक परीक्षा का हिसाब लेकर उनको उगलवा लिया है। लेकिन ये एक दुर्भाग्य, कलंक लग गया शायद सरकार पे भी। स्वीकार करना चाहिए। मैं तो स्वीकार करता हूँ। लेकिन अब एफआईआर दर्ज होगी मामले की, क्योंकि देखिए मामला बहुत सीबीआई करेगी, जो भी कुछ करेगी, प्रकरण दर्ज करेगी एसओजी के तथ्यों के आधार पर और किसी को बख्शेगी नहीं। डॉक्टर साहब, एक आपके लिए ऐसा कहते हैं कि आप खोज खोज के खबर लेके आते हैं जो जांच का विषय, बड़ा जांच का विषय बन जाता है। इस मामले में क्या पुराने जो आरोपी थे पर्चे लीक वाले, उनकी भूमिका भी है या कोई नया ही गिरोह आ गया कहीं से? अब ये तो मैं कह नहीं सकता, है तो जांच का विषय है। लेकिन कोटा के बाद सीकर एक बड़ा एजुकेशन का हब बन रहा है, बड़े बड़े कोचिंग्स हैं। वहाँ पर ऐसी घटना हो जाना उस बड़े सेंटर पे धब्बा लगाने जैसा है। क्या भरोसा देंगे छात्रों को, युवाओं को? छात्रों को मैं भरोसा देना चाहूँगा कि आपका भविष्य बच गया। वरना कितने कजूड़ा इकट्ठा हो जाता और जो मेहनती बच्चे वो रह जाते। अब चूंकि परीक्षा रद्द हो गई, हाँ इतनी सी तकलीफ हो रही, उनकी मेहनत जो है टेम्परेरी, उस पर पानी जरूर फिरा है। लेकिन जो मेहनती है, परिश्रमी है, कॉम्पिटेंट है, वो सिलेक्ट होगा। परीक्षा जल्दी होंगी और सीबीआई एक एक को बेनकाब करके जेल की सीखचों में डाल देगी। बहुत बड़ी बात कही है कि सीबीआई जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसे बेनकाब कर जेल की सलाखों को पीछे भेजेगी। हालांकि ये इस पूरी घटना को अपनी सरकार के लिए एक बड़ा कलंक भी बता रहे हैं, क्योंकि ऐसा शायद नहीं होना चाहिए था। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज 24। तो इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं और ग्राउंड जीरो से हमारे दो सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। लखनऊ से अशोक तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जम्मू से पंकज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लगातार उन छात्रों से बात कर रहे हैं जो ये परीक्षा दे चुके हैं, लेकिन अब उन्हें पता चला जब कि ये परीक्षा रद्द हो गई तो अब उन्हें दोबारा परीक्षा देना होगा। अशोक, एक बार फिर से उन छात्रों से बात कीजिए। ये भी समझना चाहेंगे, देश को ये भी जरूर जानना चाहिए कि किस परिवेश से ये छात्र आते हैं, कितना इनके लिए मजबूरी हो जाता है कि किसी तरीके से ये कोचिंग की इतनी भारी भरकम फीस पे करते हैं और अब फीस पे करने के बाद अब इन्हें यही नहीं पता कि इनकी परीक्षा कब होगी, एमबीबीएस की सीट मिलेगी या नहीं, वो तो अब बहुत दूर की बात है। बिल्कुल, मेरे साथ कुछ छात्र और भी हैं जिन्होंने इस बार नीट की परीक्षा दी भी थी। क्या नाम है आप? प्रज्वल वर्मा। आप कहाँ के रहने वाले? बाराबंकी। बाराबंकी के, मतलब आप वहां से यहाँ तैयारी करने के लिए बाराबंकी से आते हैं। तो इस बार आपने नीट का पेपर दिया था? जी दिया था। आपको नीट का पेपर रद्द हो गया, फिर से होगा, सीबीआई इसकी जांच करेगी, तो ये सब सुन के क्या आता है जहन में? जी, ये एनटीए का ये डिसीजन जो था अनएक्सपेक्टेड था। हम लोगों ने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा रीनीट की न्यूज़ आएगी। जैसा 2024 में हुआ, हम लोगों ने बहुत सारा प्रोटेस्ट किया, उसके बावजूद कुछ हुआ नहीं। तो हम लोगों की ये अपील है कि मतलब ये गवर्नमेंट से ये अपील है कि ये कंडक्टिंग बॉडीज़ को हटा दिया जाए, कोई न्यू बॉडीज रखी जाए जिससे पूरा फिल्टर प्रूफ पेपर होना चाहिए 100%। क्योंकि सर इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा फिर से रीस्टार्ट करना, फिर से सब चीज़ें वो करना इतना अच्छा सही नहीं, मतलब सही से फिर नहीं हो पाएगा। बहुत डिमोटिवेटिंग चीज़ें होती हैं। तो सर यही है कि इस बॉडी को हटा दिया जाए और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ
रूल्स और रेगुलेशन लगाए जाएं। जी, आप ये बताओ कि जैसे आप लोग कोचिंग में तैयारी करने आते हो, फीस भी देते हो, इस बात की उम्मीद भी रहती है कि एक सीट हमारे हिस्से में भी आएगी, और उसके बाद जब ये पेपर लीक की बात सामने आती है, जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं, तो क्या बात होती है घर में? बात है कि सर दिन ब दिन कटाव बढ़ती जा रही है, कोई एक लेवल नहीं डिसाइड है कि इतने पे सिलेक्शन हो जाएगा। ये जब पेपर लीक की बातें आती हैं तो मतलब इसमें एक हर एग्जाम में एक वो रहता है कि इतना मार्क्स हो जाएगा तो सेफ है, लेकिन इस एग्जाम में कोई सेफ मार्क्स डिसाइडेड नहीं है। ये जो सर पेपर लीक ही क्या रीजन ये है। क्या नाम है आपका? राम मिश्रा। आप कहाँ से हो? सर गोंडा से। गोंडा से। यहाँ तैयारी करने आए हो? हॉस्टल लेके रहते होगे? जी जी। खर्चा होता है? यस सर। 2-3 साल पारिवारिक 2-3 साल से सर खर्चा हो रहा है। 3 साल से तैयारी कर रहे हो नीट की? जी। ये दिक्कत होगी घर में? बहुत टफ सिचुएशन है और बहुत प्रेशर है सर। और एनटीए जैसा सर 2-3 साल से सर कर रहा है, कभी 719 नंबर दे रहा है, कभी 718 जो एक्सपेरिमेंटल सर किसी तरह भी होने, कभी 2-3 बार सर ओपन कर दे रहे हैं, साइट कर दे रहे हैं, कभी पेपर लीक कर दे रहे हैं। इस बार सर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई। इस बार हम लोग एनटीए से इतना हार चुके थे सर कि हम लोग देखना ही बंद कर दिए थे कि सर पेपर लीक हुआ, फिर भी हम लोग देख नहीं रहे थे, क्योंकि 24 में हम लोगों ने बहुत सर प्रोटेस्ट किया। अच्छे नंबर आने के, बहुत 600 के अबाउट नंबर आने के बाद सर हम लोग को कुछ नहीं मिला और बहुत डिमोटिवेट हो गए। तो इसलिए सर इस बॉडी को कम से कम हटा देना चाहिए। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जी कभी भी आकर कुछ भी पलटा झाड़ के चले जाते हैं। इससे आप देश में आप क्या करके किस तरह से आप मेडिकल फील्ड को बचाना चाहते हैं? कभी भी कुछ भी आकर आप बोल के चले जाएंगे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं, जबकि सबको पता है पेपर लीक हो रहा है, बच्चों के पास पेपर जा रहा है, पेपर बिक रहा है, सब लोग जानते हैं। 55 लाख 60 लाख रुपए दो पेपर ले लो। बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं, लोग की जानकारी में भी होते हैं, सरकार भी जानती रहती, फिर भी सर कोई एक्शन नहीं होता। ये सारी सिचुएशन सर हम लोग के लिए बहुत टफ होती है। हमारे सर हम लोग मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से सर हम लोग बिलोंग करते हैं। हम लोग के लिए एग्जाम सर बहुत करो या मरो का होता है, और सर जब चीजें इस तरह की आती हैं फिर सर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जी। एग्जाम करो या मरो की सिचुएशन का होता है आप लोगों के लिए भी? नीट की तैयारी ये बहुत टफ है तैयारी। यस सर। जब इस बीच में पेपर लीक की खबरें आती हैं तो क्या आता है जहन में? सर पहले तो नीट एग्जाम हो गया है, जिसको पता है नहीं होगा या होगा उसकी बात अलग है। अभी इतने सारे बच्चे ड्रॉपर्स भी, फ्रेशर्स भी, वो इतने महंगी कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं। वो पूरा मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं कि अब हमें तैयारी करनी है, फिर से एकदम अच्छे से तैयारी करेंगे। लेकिन फिर ये रीनीट का आ जाएगा। अब हमें नहीं पता कि यहाँ पे भी कोचिंग में इतना जल्दी तो सिलेबस होगा नहीं। कुछ लोग को एक्सपेक्टेड रहता है कि हाँ हम ये शायद इस नीट में हमारा हो जाए, लेकिन अब ये सिचुएशन एक डिलेमा की, हमें नहीं पता कि अगले, जैसे मेरा है, मुझे नहीं पता मेरा नीट में होगा कि नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, पर मेरा यहाँ कोचिंग रेगुलर है, मुझे आना है। और यहाँ का अगर मिस करूंगी, नहीं हुआ, मैं घर पे रह के तैयारी कर रही हूँ, मेरा नहीं हुआ, फिर मुझे यहाँ आके मेरा इतना सारा बैकलॉग होगा, तो मुझे नहीं पता अभी यहाँ पे क्या करना है। और सर ये इतने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस रखते हैं अपने, और इतना भारी भयंकर ट्वीट कर दिया था उन्होंने कि ये एक फिल्ट्रेशन टेस्ट है और इतना सब कुछ, लेकिन अपने तरफ से उनका कुछ नहीं रहता। अगर हमसे फेयरनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उनको भी थोड़ा तो एक्शन लेना चाहिए। सोचिए अभी तक पूरी तरीके से जो छात्र हैं अशोक वो कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। ये भी अब जानने बहुत दिलचस्प है कि भाई ये इतनी महंगी फीस देकर भी छात्र इस वक्त जीरो पर। और नीट मामले पर सवालों से बचते दिखे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट से जुड़े सवालों से बचते नजर आए। नीट यूजी 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है एनटीए द्वारा, लेकिन जब धर्मेंद्र प्रधान से यह पूछा गया तो वो साफ तौर पर बचते नजर आए। ये वो तस्वीर है जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एक कार्यक्रम में पहुंचे और जब उनसे ये सवाल किया गया तो वो साफ तौर पर वहां से इन सवालों से बचते थे। सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे देखिए रिपोर्टर लगातार पूछ रहा था कि सर पेपर लीक पर क्या बोलेंगे, लेकिन शायद उन्होंने जवाब देना जरूरी नहीं समझा। क्या बोलेंगे सर पेपर लीक पे? लेकिन न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है वो 23 लाख छात्र जो इस परीक्षा में बैठ चुके हैं और अब उन्हें यह नहीं समझ आ रहा कि इस परीक्षा को दोबारा कब किया जाएगा। आप समझिए कि 1,30,000 MBBS की सीट्स हैं, लगभग 22 लाख छात्र परीक्षा में बैठते हैं। 22 लाख छात्रों के सामने इस वक्त मछली की आंख इस बाबत थी कि उन्हें MBBS की वो सीट मिल जाए, लेकिन अब वो उनके सामने मछली की आंख ये है कि प्रवेश परीक्षा
कब आयोजित होगी उनको अभी तक तारीख ही नहीं पता, दोबारा उन्हें परीक्षा देनी पड़ेगी। विपिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंकज को भी आप तस्वीर में देख रहे हैं। विपिन, आपके पास आना चाहूंगी, ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट की इतनी महंगी, इतनी भारी भरकम फीस होती है, इसको देते हैं और पेरेंट्स अपने बच्चों के भविष्य के लिए उसको देने पर मजबूर नजर आते हैं। थोड़ा सा बताइए जरा दर्शकों को, कितनी फीस देने पर मजबूर होते हैं और आज तो ये हालात हैं कि वो फीस देने के बावजूद परीक्षा ही नहीं हो पा रही, और होती है तो पेपर लीक हो जाता है। सही बात है, बड़ा खर्चा होता है, मोटी फीस होती है, एग्जाम की तैयारी भी कठिन होती है क्योंकि डॉक्टर बनना है, और मेहनत भी 2 साल से कम होती है। कब से मेहनत कर रहे थे, कितनी फीस आपने दी, और अब जब पता चला कि नीट का एग्जाम ही रद्द हो चुका है, अब क्या करेंगे आप? मैंने तो 2 साल से कर रही हूँ, मैं 11th के साथ कर रही थी और 12th में मैंने अभी दिया था, और मेरी फ़ीस तो मतलब 1 लाख 2 लाख के समथिंग ही है। और इतनी फ़ीस देने के बाद, इतनी पढ़ने के बाद, मतलब पेपर इतना अच्छा जाने के बाद, जो पेपर ऐसा बोला गया है कि लीक हो गया है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। एनटीए वालों को और ज़्यादा सख्त मतलब गार्ड्स वगैरह जो भी है, पैरा वगैरह बहुत अच्छे से करने चाहिए, ऐसा बार बार नहीं करना चाहिए। ये दूसरी बार हो रहा है कि नीट का एग्ज़ाम के पेपर्स लीक हो रहे हैं। तो बिल्कुल एक बड़ी मोटी फीस भी होती है इसकी, और तैयारी भी काफ़ी है। देखिए, काफ़ी चेहरे भी उतरे हैं। आप यहाँ पर कई बच्चे आते हैं पढ़ने, ये सारे बच्चे आपके यहाँ पर हैं, क्या इतना फीस भी खर्च करते हैं, टाइम देते हैं देखिए 2 साल का, और उसके बाद अब पता चलता है कि एग्जाम ही रद्द हो गया। ये अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा मतलब अनसेटिस्फैक्ट्री मोमेंट होता है, बिकॉज ये बच्चे एक साल, कई तो 2 साल तक तैयारी करते हैं, 14 घंटे 15 घंटे इनको पढ़ना पड़ता है। उसके अलावा बड़े बड़े अलग अलग शहरों से, गांव से आए हुए होते हैं, हॉस्टल लेके रह रहे हैं, रूम लेके रह रहे हैं, और अभी जस्ट ये एग्जाम देके फ्री हुए हैं, और एकदम से फिर ये मूवमेंट आ जाना कि एग्जाम फिर से देना है क्योंकि वो लीक हो गया, वो भी किसी और की मिस्टेक के कारण। तो अपने आप में एक ट्रॉमा टाइप का है, मेंटल ट्रॉमा है इनके लिए, इनके अभिभावकों के लिए, और यहाँ तक इनके टीचरों के लिए, क्योंकि अब इनके लिए वापस से हम लोगों को पूरा प्लानिंग शेड्यूल करना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज का प्रॉपर टेस्ट हो इन लोगों के, प्रॉपर इनकी प्रिपरेशन हो जाए। और उसके बाद भी एक जो डर जो मन में होता है कि पता नहीं नेक्स्ट वाला एग्जाम कैसा होगा। अभी तो इनका अच्छा गया, बट कहीं ऐसा तो नहीं कि नेक्स्ट वाला पेपर काफी टफ आ जाए या कोई और इनसे आगे निकल जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपटीशन है, इसमें रैंकिंग की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से और एनटीए से कि एनटीए को रिफॉर्म करना चाहिए। हर साल ऐसा हो रहा है कि बहुत ही ज्यादा अनसेटिस्फैक्ट्री और बहुत ही गलत है, बच्चों के भविष्य के साथ साफ तौर पर खिलवाड़ है। बिल्कुल, देखिए वही बात है कि आपको फिर से तैयारी करनी पड़ेगी, फिर आपको लगता है कि अब इस बार मार्किंग आएगी कि नहीं आएगी, कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन सा। वही मतलब पहली बार में जब निकल गया उसके बाद हमें वापस देने को बोल रहे हैं, तो मतलब ये बहुत हमारे लिए बुरा ही है, और एक मेंटल ट्रॉमा भी हो जाता है कि भाई अभी हमने दे दिया फिर बोल रहे हैं। अभी जैसे अमित सर बोल के गए, उन्होंने हमें इतने अच्छे से पढ़ाया, उनके लिए भी ये बहुत बिल्कुल इनकी चिंता अपनी तरफ जायज है। और मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत बड़ी तादाद में छात्र ये भी कह रहे हैं कि जो गवर्निंग बॉडी है उसको बदलना चाहिए। ये जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये कोई आम बॉडी नहीं है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो यूपीएससी के चेयरपर्सन रहे हैं, आईआरएस, आईएएस, जेएनयू, इग्नू उसके वाइस चांसलर्स हैं। ऐसे ऐसे आईआईएम और आईआईटी के डायरेक्टर्स हैं जो कि जेई एडवांस्ड और कैट के चेयरपर्सन रह चुके हैं। पंकज, आपसे जानना चाहूंगी, अब छात्र एनटीए को लेकर भी निशाना साध रहे हैं कि भाई जो गवर्निंग बॉडी पेपर करा ही नहीं सकती, फिर उसको भी तो भंग करना चाहिए। बिल्कुल, एनटीए सीधे तौर पर सवालों के घेरे में है, क्योंकि ये पहली बार नहीं। आप देखिए कि कई बार जो पेपर लीक नीट का हो चुका है और अब तो रद्द हो गया है। आप देखिए बच्चों की महीनों की नहीं बल्कि सालों की मेहनत पर पानी फिर चुका है। क्या कहेंगे, नीट का एग्जाम रद्द हो गया? सर हो तो गया है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि एनटीए जो कि इतनी बड़ी एजेंसी है वो ऐसा काम करे तो अच्छी बात नहीं है, और अचानक से एक डिसीजन निकाल दे कि दोबारा पेपर होगा 2 महीनों के बाद, वो भी अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जो बच्चे जिन्होंने अभी पेपर दिया है वो दोबारा प्रिपरेशन कैसे करेंगे, स्टार्टिंग से कैसे करेंगे, क्योंकि इतने चैप्टर हैं, इतना कुछ है, फिर वो दोबारा नहीं पढ़ पाएंगे इतने अच्छे तरीके से। देखिए स्ट्रेस बेहद ज्यादा होता है, फैकल्टी है, सर हैं सर, क्योंकि कोई भी एग्जाम आप देखिए, नीट तो बहुत बड़ा एग्जाम है, कोई भी एग्जाम बच्चे का स्ट्रेस जो है वो बहुत ज्यादा होता है। वो बच्चे स्ट्रेस फ्री हुए थे, 3 तारीख को एग्जाम हुए और आज जो है वो रद्द हो गए।
कैसे देखते हैं इसको, क्या कहेंगे? सर देखिए, सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे एजुकेशन सिस्टम पे, जहां हम एज ए टीचर बच्चों को ये सिखाते हैं कि बच्चों आप ईमानदारी के साथ पढ़ो, मेहनत करो, सैक्रिफाइसेस करो। एट द एंड ये सैक्रिफाइस करने के बाद बच्चे अगर ये देखेंगे उनके साथ इस तरह की चीजें हो रही है, तो सबसे पहले जिन लोगों ने ये किया उस पर तो एक स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए और हमारे सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है, अपग्रेड करने की जरूरत है, क्योंकि ये एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम है जहां पर हम अपने फ्यूचर बना रहे, बच्चों के डॉक्टर्स बना रहे। सोचिए आप, ऐसे बच्चे जो पेपर लीक हो रहे हैं, वो बच्चे जब डॉक्टर बनेंगे, वो चीट करके, वो कैसे डॉक्टर बनेंगे? तो हम समाज को किस साइड लेके जा रहे हैं? तो मेरा सिंपल सा एक रिक्वेस्ट है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर से, हमारे पीएम से, कि प्लीज इस चीज पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाए और नेक्स्ट टाइम ये गलती ना हो, क्योंकि बच्चों का सवाल है कि ये गलती एक बार नहीं दूसरी बार हुई है, लेकिन क्या ये गलती दोबारा नहीं होगी? राइट, सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये गलती दोबारा नहीं होगी। ये देखिए कुछ और बच्चे हैं, कितनी देर आप लोग पढ़ाई करते हैं? सर अगर ट्यूशन को, कोचिंग को मतलब और सेल्फ स्टडी मिला लें तो वही एटलीस्ट 10 घंटे। 10 घंटे। और जब पेपर लीक हो जाता है और रद्द हो जाता है तो बुरा लगता है कि मतलब मेहनत की और ऐसा हो गया। क्या कहेंगे जब आपको पता लगा कि नीट का एग्जाम रद्द हो गया है, तो क्या लगा आपको? सर बहुत बुरा लगा कि बच्चों ने इतनी मेहनत की है, नीट के पेपर से पहले अपना पूरा स्ट्रगल दिया है, सारा मतलब दिन रात उसके ऊपर लगाया, लेकिन फिर भी उसके बाद क्या उनको एनटीए से पे इतना भरोसा था कि उनको पूरी वो ट्रांसपेरेंसी रहेगी, लेकिन अब ऐसा रिजल्ट आया कि री नीट होने पड़ रहा है, तो बच्चों को तो फिर से पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। उनको ऐसा लगा था कि सारा कुछ हो गया, सारा कुछ सेटल हो गया, कि उनका पेपर अच्छा हो गया, लेकिन अब री नीट तो उनके लिए एक ट्रॉमा से कम नहीं होगा। लेकिन दिक्कत होती है क्योंकि अगर दोबारा एग्जाम होता है तो जाहिर तौर पर दोबारा आपने वही मेहनत करनी है। पूरा सारा वो जो सिलेबस है एटलीस्ट रिवाइज तो करना ही पड़ेगा, तो फिर उसके लिए टाइम भी देना पड़ेगा, और जब रीनीट होगा तो क्या पता पेपर टफ भी आ सकता है, तो उस वजह से उनका स्कोर भी डाउन जा सकता है। बिल्कुल। आप लोग एक अवसर के रूप में लीजिए, न कि निराशा के रूप में। दूसरी बात है सरकार के लिए, सरकार को हम ये हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि भाई देखिए, हर बार आपके क्वेश्चन पेपर लीक होते हैं, एनटीए को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, बहुत सतर्क रहना चाहिए। ये पुनरावृत्ति हो रही है, बहुत दुख की बात है, तकलीफ की बात है। जो अपराधी इसमें संलिप्त हैं, जैसी खबरें आ रही हैं कि कई कोचिंग संचालक इसमें लिप्त हैं, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। परीक्षा चाहे पेन पेपर का हो, परीक्षा चाहे ऑनलाइन हो, परीक्षा का माध्यम कुछ भी हो, सख्ती होना बहुत जरूरी है। ऐसी घटनाएं जब जब घटती है, कोचिंग वालों के तरफ इशारा होता है, तो सरकार कोचिंग के नियम बनाती है, कोचिंग लॉ बनते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर ढील ढाल हो जाता है, कोचिंग वाले मनमानी करते हैं। और हम कोचिंग वालों के लिए कहना चाहते हैं, कोचिंग माफियाओं के लिए कहना चाहते हैं कि अरे भाई आप क्यों बना रहे हैं? शिक्षा हमारे देश में, भारत में गुरु शिष्य का एक रिश्ता का खूबसूरत मिसाल है और आप उसको व्यवसाय बनाए। अब आज के तारीख में देखिए, हर कोचिंग सेंटर पर एक मार्केटिंग टीम है, एक सेल्स टीम है, बच्चों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। जो बच्चे रिजल्ट नहीं देने की स्थिति में, उन पर भी दबाव बनाया जा रहा है, क्वेश्चन लीक करवाया जा रहा है ताकि हम गाढ़ी कमाई कर सकी। ये खराब बात है। तो हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से ये गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करें। और एक बार कार्रवाई करने से बात नहीं बनेगी, बल्कि लगातार इस पर कड़ी निगाह रखे और ऐसे कानून बनाएं कि अगली दफा कोई पुनरावृत्ति न करे। और आखिरी में एक बात और बच्चों को, तो आनंद कुमार को आप सुन रहे थे, जिन्होंने फ्री कोचिंग के माध्यम से बड़ी संख्या में छात्रों को आईआईटी और जी जैसे एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने में मदद की। और अशोक को हमारे साथ बने हुए लगातार, और वो उन छात्रों से भी बात कर रहे हैं जो परीक्षा दे चुके हैं और अब परीक्षा रद्द की जब खबर सुनी तो जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा वो परेशान भी हो गए। अशोक, अभी हम आनंद कुमार को सुन रहे थे, प्रोफेसर आनंद कुमार तो तमाम छात्रों के लिए बड़े आइडल भी हैं, लेकिन वो कोचिंग माफियाओं का भी यहाँ पर जिक्र करते नजर आ रहे हैं। और ये भी बिल्कुल बात सही है, 2024 की बात की जाए या 2026 की, कोचिंग जो इंस्टीट्यूट है उसका जो मालिक होता है, उसका जो संचालक होता है, वही सरगना भी कहीं ना कहीं मालूम पड़ता है। ये भी जांच में, प्रारंभिक जांच में सामने आ चुका है। अशोक,
देखिए, निश्चित तौर पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जहां पर कुछ लोगों की संलिप्तता की बात सामने आती है, लेकिन महत्वपूर्ण बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि दूर दराज ग्रामीण इलाकों से बच्चे निकलकर अलग अलग कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं, सालों मेहनत करते हैं और इस बात की उम्मीद में मेहनत करते हैं कि एक सीट उनके हिस्से में भी आएगी। लेकिन उस बीच में जब पेपर लीक जैसी खबरें सामने आती हैं, जब ये पता चलता है कि उनकी साल भर की मेहनत एक तरफ चली गई और पेपर लीक हो गया और उसके बाद तमाम तरह की जांच की बात कही जाती है, तो एक बड़ा निराशाजनक भाव छात्रों के मन में आता भी है। मेरे साथ वो स्टूडेंट अभी भी मौजूद है जिसने इस बार नीट की परीक्षा दी भी और वो कह रहा है कि पारिवारिक तौर पर बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति बन जाती है। मुझे आप ये बताइए, जब ये पेपर लीक की खबरें सामने आती है, जो बात मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले भी कही थी, और उसमें कहीं ना कहीं लोगों की संलिप्तता सामने आती है कि पता चला जो पढ़ा रहे थे, जो लोग थे, उनकी ही इसमें भूमिका सामने आ जाती है, तो क्या जहन में आता है कि ये पढ़ाने वाले लोग भी ऐसे हैं क्या? सर ये है कि कोई गरीब लड़का है जो गांव से चल के प्रिपरेशन करने आया है यहाँ पे शहर में, तो उसके लिए सर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, क्योंकि सर उसके पास एक टाइम भी रहता है, टाइम ज़्यादा नहीं रहता है, पैसे की कमी भी रहती है, तो इस वजह से सर उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ती है। और मतलब बात ये रहती है कि इसमें अटेम्प्ट्स भी बढ़ते चलते आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 भी अटेम्प्ट बच्चा देता जाता है। ये सब चीज़ें होती हैं तो थोड़ा डीमोटिवेटिंग फील रहता है। अभी कहाँ सुधार की जरूरत आप लोगों को लगती है? आपने कितने अटेम्प्ट दिए नीट के अभी तक? सर मेरा 4 अटेम्प्ट हो गया है। 4 दे चुके पेपर आप, तो अभी कहाँ सुधार की जरूरत लगती है? मतलब हम लोगों में हाँ। ये जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं लोग, कंडक्टिंग बॉडीज मतलब ये सही से चीज़ों को करा नहीं पा रही है। पेपर लीक है, 1 बार नहीं 2 बार नहीं, हर बार मतलब ये मामला नजर आता है। अब की बार तो मास लेवल पे हुआ है, लेकिन हर बार इंटरनली किसी न किसी तरीके से लीकेज होता है। तो ये सब चीज़ें सर नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से, क्योंकि ये एजुकेशन डिपार्टमेंट फिर बहुत गंदा हो जाएगा आगे फ्यूचर में। जो डॉक्टर्स जाएंगे, जो 2 नंबर से इस तरह जाएंगे, तो उसके लिए सर उनका फ्यूचर भी क्वालिफाइड नहीं होंगे, वो डॉक्टर बन के जाएंगे, गलत इलाज करेंगे, अच्छे भी डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। और जो गरीब बच्चों की सीट भी तो वो कवर करेंगे, किसी बच्चे की, अच्छे बच्चे की जो गरीब हैं, तो उनके लिए सर ये मतलब सर एजुकेशन डिपार्टमेंट को इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। जो पेपर लीक की खबरें आती हैं सामने, इसमें कहाँ सुधार की जरूरत है? सुधार व करप्शन की वजह से है। करप्शन अगर सुधर जाए तो पेपर लीक नहीं होगा। अगर हर बच्चा ईमानदार हो या हर व्यक्ति ईमानदार हो, कोई पेपर लीक होगा ही नहीं। हर व्यक्ति को सुधार की जरूरत है, बस ठीक है। ये जो नीट कंडक्ट कराने वाली, जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि एजेंसी बदल जानी चाहिए, जो परीक्षा कंडक्ट कराते हैं उनको बदल देना चाहिए, कहाँ सुधार की जरूरत है? पहले तो एग्जाम को सीबीटी मोड में कर देना चाहिए सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने एजुकेशन मिनिस्टर जी से, जो कुछ भी पढ़ रहा झाड़ के चले जाते हैं। हमारे वहाँ कभी 5th फ्लोर पर चाय बंद नहीं होती एनटीए की, कभी वो 714 नंबर दे देते हैं, जो एक्सपेरिमेंटल सर पॉसिबल ही नहीं है। कभी 719 नंबर दे देते हैं, 3 बार 4 बार साइट ओपन कर देंगे, उसके बाद भी उनको कोई चीजें भी कुछ भी क्लियर नहीं बताएंगे। बच्चों को 15 दिन पहले डरा रहे हैं, ये कोई 12th का पेपर नहीं है, आप लोग तैयार रहिए, बाकी हम सब देख लेंगे। क्या देख लिए सर? फिर तो पेपर लीक हो रहा है। 2024 में इससे भी ज्यादा लीक हुआ है सर। ठीक है अशोक, बहुत शुक्रिया आपका। पंकज, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया और ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़े उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।